हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस 18 जून को मेरी सिस्टर की बर्थडे है, तो मुझे बताइए कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ। चले अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो स्टोरी टाइम। ऐसी पोर्टी स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बफी क्लब में है और उस पर वैम्पायर हमला करता है और वो काफ़ी डर जाती है। जी आकर उसकी हेल्प करता है, ना सिर्फ हेल्प करता है बल्कि वैम्पायर को मारता भी है। फिर स्टेज पर जाकर गाना गाता है तो बफी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक सपना था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक क्लास चल रही है जिसमें जी सो चुका है और बफी उसे उठाने की कोशिश कर रही है। लैब टीचर आंट के बारे में बता रहे हैं। वो बफी के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने कल होमवर्क दिया था, वो तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आंट कम्युनिकेशन कैसे करती है दूसरी आंट्स के साथ। वेलो से इशारे से बता रही होती है लेकिन वो समझ नहीं पाती। फिर भी वो टच और BO बोलती है तो टीचर बोलते हैं कि वेलो आपको टच एंड स्मेल बताना चाह रही है मिस समर। वो बफी को मिस समर कह रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्लास के बाद आप मुझसे मिलिएगा। क्लास ख़त्म होती है, वो उनके पास बात कर रहे होते हैं बफी के साथ। टीचर बोलते हैं तुम्हें पुराने स्कूल से निकाला गया है, तुम्हारी फाइल मुझे प्रिंसिपल फ्लूट ने शो की थी, उसमें लिखा था कि तुम जिम्नेजियम में आग लगा दी, लोगों से लड़ाई करती हो और स्कूल से भाग जाती हो। बफी एक्सक्यूज करती है और उन्हें फायर के बारे में बताने की कोशिश करती है। तो टीचर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करोगी। बफी बोलती है कि मैं यहाँ बस एक आम सी स्टूडेंट हूँ। तो टीचर बोलते हैं कि मुझे तो मज़ा आएगा कुछ अच्छा देखने में। तो बफी पूछती है अच्छा मतलब बुरे हालात में? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम क्या कर रही हो, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि तुम अपना अटेंशन पूरा कितना देती हो। सॉरी की ज़रूरत नहीं, बस स्मार्ट बनो। टीचर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम इस क्लास में पूरा अटेंशन दो और स्मार्ट बनो और प्लीज़ दूसरे लोगों की बातों में मत आओ, उनके नेगेटिव कमेंट्स में मत पढ़ो, बल्कि उन्हें करके दिखाओ कि जो तुम हो। वो उन्हें अपने चैप्टर का याद दिलाते हैं। बफी वहाँ से चली जाती है मुस्कुराकर और फिर टीचर लैब में ही बैठ के काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक अजीब सा टीचर दिखाया जाता है जिसका सिर्फ फुल फेस नहीं दिखाते, सिर्फ हैंड दिखाते हैं और उनके ग्लासेस वहीं छूट जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और बच्चों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। पार्टी में जी होता है, जी अपने कुछ लोगों के पास जाता है, वो बॉयज गर्ल्स की बात कर रहे होते हैं। जी से भी उसके बारे में पूछते हैं कि तुमने कितना स्कोर किया। जी बोलता है कि आज की रात ही बताऊं या पूरे हफ्ते बताओ। और फिर जी वेलो और बफी को देखता है तो उनकी तरफ चला जाता है। बफी बोलती है मुझे यकीन नहीं आ रहा और वो एंजल की तरफ जाने लगती। जी पूछता है ये कौन है, तो वेलो बोलती है वो एंजल है आई थिंक। जी बोलता है ये तो काफी अट्रैक्टिव मैन है, देखो उसको, कभी बताया नहीं कि ये कितना बफ गाय है। एंजल बफी को हाई बोलता है तो वो बोलती है कि मुझे बोलना चाहिए कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन तुम कभी अचानक से आते हो और कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो और गायब हो जाते हो। एंजल बोलता है मैं ज्यादा देर के लिए नहीं हूँ। तो बफी बोलती है हाँ तुम ज्यादा देर के लिए नहीं हो, तुम सिर्फ खुफिया जानकारी देकर गायब हो जाते हो, मैं ठीक कह रही हूँ ना। और ये कहते हुए बफी को सर्दी महसूस होती है। एंजल उसे अपनी जैकेट उतार के देता है और जैकेट की देखकर बोलती है थोड़ा बड़ा है मेरे लिए। और हम देखते हो कि उसके हाथ पे स्क्रैचेस के निशान है। वो पूछती है कि ये क्या है, तो वो बोलता है कि मेरा ध्यान नहीं था। तो बफी पूछती है क्या किसी फॉग गाय ने तुम्हें हमला कर दिया। एंजल बोलता है कि वो आ रहा है। तो बफी पूछती है कौन, फॉग गाय आ रहा है। यहाँ पर जी इसको देखकर बोलता है ओ राइट, अब तो जैकेट भी इसने इसको दे दिया। हम देख सकते हैं कि जी यहाँ थोड़ा जेलिस हो रहा है। एंजल बोलता है उसे दूर मत होने देना, उसे अपने आप को हटाने मत देना, वो तुम्हारे सर को काट के अलग कर देगा। बफी बोलती है ये खुफिया जानकारी के लिए थैंक यू, लेकिन तुमने तो बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे कि वो गला काट के अलग ही कर देगा। एंजल उसे पूरा क्लियर क्यों नहीं बता सकता और वो इतनी देर के लिए ही क्यों आता है और वो हमेशा अचानक से गायब क्यों हो जाता है और उसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। ये तो हम आगे ही जान पाएंगे कि आखिर एंजल है कौन। अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है, मिस्ट्री गाय का नाम फिर से मिस्ट्री रखना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। बफी बोलती है स्वीट ड्रीम टू यू, शायद बफी इसे पसंद करने लगी है। नया दिन आगाज होता है। बफी ये सारी बातें मिस्टर गिल को बताती है जो रात को हुई थी एंजल के साथ। मिस्टर गिल बोलते हैं तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि मैं क्या पता लगा सकता हूँ। मिस्टर गिल बोलते हैं आज का वैसा ही नॉर्मल डे है। फिर बोलती है कि हाँ आज ब्राइट सनी ब्यूटीफुल, आज जैसे ही नॉर्मल डे है, क्या हम टूर्नामेंट से भाग सकते हैं। ये आके बताता है कि साइंस लैब वाले टीचर गायब हैं। तो बफी काफी उदास हो जाती है। बफी बोलती है क्या वो सच्ची में मिसिंग है। वो बोलते हैं जी बोलता है हाँ वो मिसिंग है और बोलता है कि उसके बारे में बताया नहीं सकता। वेलो बताती है कि वही एक टीचर है जो बफी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये अभी इस बारे में कुछ बोल ही रहा होता है कि दूसरी टीचर को आता दिखाया जाता है जो साइंस टीचर बनेंगी। टीचर उनके पास आकर पूछती है कि साइंस 109 में ढूंढ रही हूँ। जी कुछ बोल ही नहीं पाता, दूसरे स्टूडेंट से हेल्प लेकर वहाँ
पर चली जाती है। जिस स्टूडेंट ने उनको बताया था उनका नाम ब्लेन है। जी बोलता है ये पहली दफा हुआ है कि किसी को देखते हुए मेरी बोलती बंद हो गई हो। फिर लैब में दिखाया जाता है कि वही टीचर होती है जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही होती है और बफी को क्लास एंट्री करते हुए वो ग्लासेस नजर आते हैं। टीचर का नाम नेटली फ्रेंच है और वो ग्रेगरी की जगह पे वो आई है। बफी उनसे पूछती है क्या आपको पता है वो कब तक आएंगे, तो वो बताती है नहीं। वो कहती है कि मुझे पता चला है कि आपका सब्जेक्ट इंसेक्ट के ऊपर अभी चल रहा है। बग को उठाती है और बोलती है कि ये अकेले अपनी जिंदगी गुजारने के शौकीन होते हैं। बफी क्या आप बता सकती हैं कि वो अकेला क्यों रहना चाहते हैं, तो बफी बोलती है कि वो शायद अगली होंगे इस वजह से। टीचर बोलती है वो अगली नहीं होते, वो यूनिक क्रिएचर हैं। वो बताती है कि वो यूनिक इसलिए हैं क्योंकि वो कैनिबल्स हैं। टीचर बताती हैं कि इसकी 1800 नस्लें हैं, पर औरतें ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव है मुकाबले मर्द के। वो इस टीचर के बारे में और बताती है और उनके एक्स के बारे में भी। वो बोलती है कि इसके बाद कौन मेरी मदद करेगा एग को फर्टिलाइज करने में। सारे बॉयज हाथ उठाते हैं, उसमें जी भी शामिल होता है। ये लोग कैंटीन में जाती है और वेलो बोलती है कि मैं अपने हॉट डॉग में कोई सरप्राइजेस नहीं चाहती, तुम चाहे तो मुझे ओल्ड फैशन बोल सकते हो। पर जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो बोलता है कि वो मेरे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, शायद मैं इतना हैंडसम हूँ इस वजह से उन्हें मुझ में कशिश महसूस होती है। और मैं मिस फ्रेंच की बात कर रहा हूँ। अभी तुम बहुत यंग हो इस बातों को समझने के लिए कि एक औरत को क्या चाहिए, एक जवान मर्द। बफी बोलती है मुझे यकीन है, मुझे पता है। जी बोलता है गुड। बफी बोलती है कि यंगर मैन ज्यादातर डम होते हैं और वो सर्जिकल इम्प्रूवमेंट की भी नोटिस नहीं करेंगे। जी परेशान होकर पूछता है कि सर्जिकल इम्प्रूवमेंट क्या मतलब। वेलो बोलती है ये काफी यंग है इसको समझने के लिए। हाँ ये हंसने की बातें नहीं है, बस सही है, मैं समझ गया। वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है, वो बोलता है कि कल मेरा पहला दिन है उनके साथ, शायद तुम सेकंड हो क्योंकि उन्होंने मुझे कल बुलाया है। और ऐसे कहते हैं कि बेहतर को पहले चूज किया जाए। जी बोलता है शायद वो तुम्हारे साथ रिहर्सल करना चाहती है, और रिहर्सल बोल के हंसने लगता है। फिर कॉर्डिला बफी से टकरा जाती है और बोलती है एक्सक्यूज मी और करके आगे जाती है और वो बोलती है कि मुझे डॉक्टर ने खास हिदायत दी है। और ये कहते हुए वो फ्रिज को ओपन करती है और चीखते हुए पीछे जाती है कि उसका सर कहाँ है, उसका सर कहाँ है। वो देखती है कि लैब टीचर की डेड बॉडी नजर आती है जिसका हेड ही नहीं होता। बफी फौरन भाग कर जाती है और वो काफी अपसेट हो जाती है जब देखती है कि वो लैब टीचर की ही डेड बॉडी है। इन चारों को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जो आज के एक्सीडेंट पर बात कर रही होती है। बफी काफी अपसेट होती है और मिस्टर गिल बोलते हैं कि वो काफी सुलझे हुए और अच्छे इंसान थे, मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता था। वो वेलो पूछती है कि उनके साथ ऐसा किसने किया होगा, हमें पता लगाना होगा और स्टॉप करना होगा। बफी बोलती है उसी कैंपस में ही मारा गया है मेरे ख्याल से। मिस्टर गिल बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। बफी बोलती है उनके कपड़े चेंज नहीं है इसलिए। जी बोलता है कि उनका कंपास से ही हेड कौन लेके जा सकता है। वेलो बोलती है अच्छा सवाल है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। बफी को याद आती है एंजल की बात, तो वो बोलती है कि एंजल ने मुझे वार्न किया था, क्या इसी के बारे में तो वार्न नहीं किया था। मिस्टर गिल बोलते हैं मैंने मालूम किया है तो मुझे पता चला है कि एक वैम्पायर था जो मास्टर की बात नहीं सुन रहा था, तो उसका हाथ मास्टर ने काट दिया है, तो उसने उसके हाथ की जगह ब्लड तो नहीं लगा लिया। बफी बोलती है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनका खून नहीं पिया हुआ, सिर्फ सर काटा हुआ है। और फिर वो जाने लगती है और लेकिन वो पूछती है, बफी स्पार्क के बारे में पूछती है तो मिस्टर गिल बोलते हैं तुम्हें अभी बहुत अपसेट हो, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। बफी बोलती है क्रॉस माई हार्ट, प्रॉमिस करती है। फिर भी हमें दिखाया जाता है कि रात होते ही वो वहाँ पार्क पर पहुँच जाती है। उस पार्क के अंदर जाती है तो वहाँ पर देखती है गटर लाइन से एक वैम्पायर निकलता है जो उस पर हमला कर देता है। दोनों की फाइट होती है जिस पे वो हारते हारते बचता है तो वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि उस वैम्पायर के हाथ पे एक हाथ में चाकूस लगे हैं, क्या यही फॉग गाय है। लेकिन वो जैसे ही रोड स्ट्रीट पे आता है तो वहाँ पर टीचर को देखकर वो वैम्पायर डर के भाग जाता है। बफी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा रह जाती है कि मैं तो इसी के पीछे लगी थी, लेकिन ये तो मेरी ही टीचर से डर के भाग गया। मेरी टीचर है कौन आखिर। न्यू डे स्टार्ट होता है। बफी मिस्टर गिल को बताती है और उन्हें बताती है कि मैं पार्क गई थी। मिस्टर गिल बोलते हैं तुम पार्क गई थी, वहाँ पर फॉग गाय से मिली, तो वो बोलती है कि मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जाती हूँ जो फॉग गाय से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आप मिस्टर लैब टीचर को जो न्यू आई है उन्हें पहचानते हो। तो वो बोलती है हाँ वो तो काफ़ी अच्छी है, और जो कल रात का एक्सीडेंट हुआ था वो उनके बारे में सब बता देती है। वो यकीन नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं कि हमें उन पर नज़र रखनी होगी। बफी बोलती है उसके लिए मुझे क्लास में जाना
होगा। वो वैसे ही क्लास में जाने के लिए निकलती है, प्रिंसिपल उनसे टकरा जाती है और प्रिंसिपल बोलते हैं तुमने कल डेड बॉडी देखी थी तो तुम्हें काउंसलिंग के लिए जाना होगा, और वो उसको जबरदस्ती अपने साथ काउंसलिंग के लिए चले जाते हैं। बफी बोलती भी है कि मुझे क्लास में जाना है, लेकिन वो उसकी कुछ नहीं सुनते। बोलते हैं तुमने जो देखा है वो तुम्हें उसके बारे में जरूर बताना चाहिए। बफी को काउंसलिंग के पास छोड़ के प्रिंसिपल तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं काउंसलिंग के पास कोर्डेलिया बैठी होती है जो अपनी काउंसलिंग करवा रही होती है। कल के बारे में कम और अपनी स्किन और अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा बातें कर रही होती है। बफी क्लास के पास आती है, लेकिन क्लास का टेस्ट स्टार्ट हो गया था। टीचर जी के पास खड़ी भी होती है और वो अपनी गर्दन पूरी घुमा कर बफी को देखने की कोशिश करती है, लेकिन बफी उसको देखते ही फौरन छुप जाती है। और ये बात वो वेलो को भी बताती है और वेलो कंप्यूटर में सर्च करती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी गर्दन भी घुमा सकता है। बफी मिस्टर गिल के पास आती है और बोलती है काम किसी इंसान का नहीं, किसी इंसेक्ट का है। और वो लाइब्रेरी में किताबों की तरफ जाती है तो मिस्टर गिल पूछते हैं तुम करने क्या जा रही हो, तो वो बोलती है कि मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ। और फिर पूछती है कि बग की किताबें कहाँ रखी है। क्लास के बाद जी टीचर के पास जाता है तो टीचर बोलती है कि अभी मुझे टीचर मीटिंग में जाना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि आज रात मेरे घर पे काम करने के लिए आ जाओ। हमारा प्ले बॉय तो इसी वेट में था शायद। वो बोलती है 7 बजे मेरे घर आ जाना। और हमें टीचर्स को दिखाया जाता है जो लंच में बग्स खा रही है। बफी को बुक से पता चल जाता है कि कौन सा बग पूरी अपनी गर्दन घुमा सकता है, लेकिन मिस्टर गिल बोलते हैं कि वो काफी छोटे होते हैं और ये तो ह्यूमन शेप में है। बफी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है तो मिस्टर गिल बोलते हैं वैसे भी बग और फेरीलैंड में ऐसा पॉसिबल है। वेलो बताती है कि कंप्यूटर में मुझे पता चला है कि एक बॉय गायब है। मुझे आज याद आया कि जी भी उनकी मदद करने के लिए गया है, क्या वो कुचला जाएगा एक बग के उसमें। फिर वो बोलते हैं कि ये इल्लीगल है अगर तुम प्रिंसिपल के कंप्यूटर में घुसी हो और उनकी लैंडलाइन का भी तुम्हें सब पता है। अच्छा मैं बाहर से सबको रोकने की कोशिश करूंगा कि कोई तुम्हें ना रोके इस काम करते हुए। जी के पास बफी जाती है और बोलती है मैं कुछ न्यू टीचर के बारे में बताना चाहती हूँ, वो वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है वो उससे ज्यादा है, क्योंकि प्ले बॉय के दिमाग में अभी भी प्ले बॉय ही चल रहा है। बफी उसे बताने की कोशिश करती है और समझाने की कोशिश करती है कि तुम मेरी बात ध्यान से और समझने की कोशिश करना कि मुझे लगता है कि वो इंसान ही नहीं है, वो एक बिग बग है। लेकिन जी हंसता है, बोलता है कि तुम समझने की कोशिश करो, मुझे लगता है कि तुम जेलिस हो रही हो, तुम चाहती नहीं हो कि मेरा किसी और के साथ केमिस्ट्री हो। वो जब इंसेक्ट बोलती है तो जी काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वो इंसेक्ट नहीं है, बल्कि वो बफी पे ही गुस्सा उतारने लगता है। तुम्हें तो एंजल ने जैकेट दिया था, तुमने उस वक्त क्यों नहीं मना किया। यानी वो इस बात पे काफी अपसेट है और वो कुछ सुने बिना वहाँ से चला जाता है। रात का वक्त दिखाया जाता है और वो जी टीचर के घर जाता है। जी उनके घर जाता है और देखता है कि उन्होंने ड्रिंक बनाया है। वो ड्रिंक पीता है तो अचानक से उससे कोई आवाज़ आती है। वो बोलता है कि कोई आवाज़ आ रही है जैसे कोई रो रहा है। टीचर बोलती है मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही और वो कहता है कि मैं बफी से बहुत प्यार करता हूँ और ड्रिंक की वजह से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ टीचर का असली रूप दिखाया जाता है। फेलो कंप्यूटर में डेड बॉडी की पिक्चर निकालती है, उस पर वैसा ही मार्क होता है जैसा उस बग के बाइट का निशान होता है। उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा होता। वो बोलती है कि ये खाते कैसे हैं, तो वो बफी बोलती है पहले वो उसका सर खाते हैं फिर उसके साथ मैट होते हैं। फेलो बोलती है कि जी का हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, मुझे उसके बाल आंखें सब अच्छी लगती है, मैं नहीं चाहती उसकी हालत भी ऐसी हो। तो बफी बोलती है तुम टेंशन नहीं लो, वो तो सीधा अपने घर गया होगा, मैंने उसको स्कूल से जाते हुए देखा था। यहाँ दिखाते हैं जी के साथ ब्लेन भी होता है जो एक कैद में होता है और वो न्यू टीचर अपने फॉर्म में आकर सारा काम कर रही है। हम इस बग के बारे में लास्ट में बात करेंगे, बस इसमें यह बताया गया है कि वो सिर्फ वर्जन बॉय को ही अटैक करती है। और वेलो बोलती है कि जी तो गया और वो कॉल करके मालूम करती है कि वो घर में नहीं पहुंचा। वेलो कंप्यूटर के जरिए उनका एड्रेस निकालती है और वो जल्दी से जाकर उस एड्रेस पे पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो कोई और ही है जो उनके नाम से यहाँ स्कूल में आई थी। और वो वेलो ये भी बताती है कि वो 1907 में पैदा हुई थी, तो वो तो फिर 80 साल की बुढ़ी होनी चाहिए, लेकिन ये तो है ही नहीं। लेकिन जो रियल में मिस्टर टीचर होती है वो 80 साल की बुढ़ी ही निकलती है। यहाँ पर हमारा बग
इनी मिनी माइनी मुंह से डिसाइड कर रहा होता है कि उसे किसकी बारी है। अब जी चुपचाप केस से निकलता है, लेकिन फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बग उसे पकड़ लेती है। बफी बोलती है हमें उस पार्क के पास जाकर देखना होगा जहाँ से वो ग्रोसरी बैग लेके जा रही थी, वो वहीं आसपास रहती थी। तो वो वेलो बोलती है कि हमें हर घर देखना पड़ेगा। बफी बोलती है इतना टाइम नहीं है क्या हम हर घर देखें। तो वेलो बोलती है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बफी बोलती है हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और फिर वो गटर लाइन में जाती है और उसी वैम्पायर को वहाँ से निकाल के लेके आती है और उस वैम्पायर से पूछती है कि तुम उससे डरते हो, मुझे पता है, तुम मुझे बताओ उसका घर कौन सा है। जैसे ही वैम्पायर एक घर के पास आता है तो वो डरने लगता है। तो बफी समझ जाती है ये उसी का घर है और वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि वैम्पायर ने अपनी रस्सियों को काट लिया है और वो बफी पर हमला करता है। पर बफी भी कुछ कम नहीं है, उस पर फ़ौरन ही लकड़ी की स्टिक से हमला करके उसका वहीं खात्मा कर देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो सलाइवा उसके जी के ऊपर फेंक रही है और उसे जैसे ही किस करने वाली होती है तो बफी वहाँ आ जाती है और वो बोलती है कुछ मदद चाहिए। वो उस बग से बोलती है उसे जाने दो। वेलो और मिस्टर गिल भी अंदर आते हैं और वो जी को बचाने की कोशिश करते हैं। बफी अपने साथ इतने सारे बग स्प्रे भी लाई होती है जो उस पर स्प्रे करने लगती है और उसके बाद एक बड़ी सी तलवार निकाल लेती है जो उस पर हमला ही करने वाली होती है, जिससे वो डर के पीछे हट जाती है। बफी बोलती है कि तुम्हें तो याद ही होंगे हमारे लैब टीचर जिन्होंने मुझे कहा था कि अपना काम पूरे ईमानदारी से करने का। मैंने अपना काम पूरा करा है। मुझे पता है कि तुम्हारा कानों में दर्द होने लग जाता है जब ये तुम आवाज़ सुनती हो। ऐसे ही टेप रिकॉर्डर ऑन करती है तो मिस्टर गिल की आवाज़ आ रही होती है। बफी मिस्टर गिल की तरफ देखती है तो गिल बोलते हैं कि तुमने शायद रॉन्ग साइड लगाया है और बग के लिए इतना ही टाइम काफ़ी था कि वो टेप रिकॉर्डर को दूर फेंक देती है। पर जी उसकी हेल्प करते हुए उस पर बग स्प्रे करते हैं। मिस्टर जाइल वो वीडियो रिकॉर्डर निकालने की कोशिश करता है और फिर इसे प्ले कर देता है, जिससे बफी को टाइम मिल जाता है और वो उसका सर से अलग कर देती है मार मार कर। जी उसे सॉरी कहता है और थैंक यू भी कहता है। वेलो उसे सब बताती है जो उसने पढ़ा था। जी उसका थैंक यू करता है और फिर वो उसी चाकू से सारे अंडे फोड़ देता है। फिर हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर बफी बैठी हुई होती है। उसके पास एंजल आता है और एंजल को वो थैंक यू बोलती है कि तुमने टिप दिया था तो उसी की वजह से मैं ये काम कर सकी, क्योंकि एंजल ने उसे कहा कि मुझे पता चला है कि वैम्पायर के अलावा भी तुमने बहुत से क्रीचर्स का खात्मा कर रही हो। बफी उसे जैकेट का बोलती है तो वो बोलता है कि तुम पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें नया दिन दिखाया जाता है। वही न्यू लैब टीचर दिखाए जाते हैं जो 6 पेज होमवर्क देते हैं, ना कम ना ज़्यादा, और वो बोलते हैं तुम्हारे ग्रेड भी इसी पे डिपेंड करते हैं। फिर बफी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो ग्लासेस को देखती है, वो उनके पॉकेट में रख के उधर दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन हमें स्टोर रूम में दिखाया जाता है कि सबसे नीचे दराज में वही एग होते हैं जो फर्टिलाइज हो रहे हैं। कहानी यहीं ख़त्म होती है। चलो मैं आपको बताती हूँ इस कीड़े के बारे में। ये मेंटिस है। जी हाँ, ग्रास हॉपर भी इसे कहा जाता है। आपने कंफू पांडा में तो इस छोटे से कीड़े को तो ज़रूर देखा होगा। ये अपनी गर्दन पूरी मोड़ सकता है। इसके अलावा इसके हाथों में पंजे लगे होते हैं, छोटे छोटे कांटे जिसे आप कह सकते हैं। ये ज़्यादातर अपने दुश्मन की गर्दनें तोड़ देता है ताकि उसके ज़रिए फिर वो उसको मार सके। कहा जाता है कि मेंटेन्स काफ़ी पावरफुल होते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा मरमेड्स के बारे में कि वो अपने पास इंसानों को अट्रैक्टिव करके लिए गाना गाती है। इसी तरीके से ये बग अपनी खुशबू स्मेल से लोगों को अट्रैक्टिव करते हैं अपनी तरफ, और ये ज़्यादातर वर्जिन लोगों का ही शिकार करते हैं। पहले उसके साथ मैट होते हैं, फिर उसकी गर्दन तोड़ के उसी का शिकार कर देते हैं। जिस तरीके से स्पाइडर का आपने सुना ही होगा, अपने साथी के साथ मैट होने के बाद वो उसका शिकार कर लेती है। बफी के इस एपिसोड में आपने सुना ही होगा कि लेडीज़ ज़्यादातर एग्रेसिव और ज़्यादा पावरफुल है मुकाबले मर्द के, और वो अपने एग का काफ़ी प्रोटेक्ट करती है कि एग ज़्यादातर ओवल शेप में होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। ओके, बाय बाय।